Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइज आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि या ये कह सकते हैं कि उसका क्वेश्चन ये है कि आपकी कौन सी कमजोरी पर लोग वार करते हैं। देखिए, कमजोरी सभी में होती है, कोई परफेक्ट नहीं है। ईश्वर के अलावा नोबडी इज़ परफेक्ट। तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो आपकी वो कौन सी कमजोरी है जिस पर लोग वार करते हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग है जो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी आपके साथ रिजोनेट करे। कुछ कुछ भाग आपसे रिजोनेट कर सकता है। तो जितना भाग आपसे रिजोनेट करता है उस रीडिंग को आप रख लें, बाकी को छोड़ दें। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। और मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए और 2-3 लोगों की डिमांड है वीडियो के लिए, तो वो डिमांड में 1-2 दिन में आपकी ज़रूर पूरी करूँगी। जो भी आपने टॉपिक कमेंट सेक्शन में दिया है मैं उसका वीडियो अवश्य ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं और वो रिक्वेस्ट हमारी कोई एक्सेप्ट करता है तो हमको कैसी खुशी मिलती है। तो वो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी 1-2 दिन में, वेट कीजिए आप। तो अब हम रीडिंग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस वीडियो को गलती से स्क्रॉल किया है या इंटेंशनली देख रहे हैं, उनकी कौन सी कमजोरी पर लोग वार करते हैं। उनकी कौन सी कमजोरी पर लोग वार करते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि कौन सी वो कमजोरियां हैं जिस पर लोग आपके वार करते हैं। लोग आपके तरफ वार करते हैं, अटैक करते हैं। अब अटैक वर्बली होता है, मुंह से अटैक कर दिया या गॉसिप कर दी या कुछ भी इस तरह से। तो वो कमजोरी कौन सी है ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स कार्ड बहुत आ रहे हैं भाई, क्या बात है। किंग ऑफ सूट्स, द हर्मिट, क्या बात है भाई। पेंटिकल्स एनर्जी बहुत है, अर्थ एंड एलिमेंट बहुत है, डेथ, फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स, शेडो कार्ड 10 ऑफ सूट्स। तो आपके बारे में बताती हूँ। आप लोग जो हैं, ज़्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत काइंड हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं, इमोशनल हैं। साथ साथ इसी इमोशनल एटीट्यूड के कारण मीन्स आप बहुत भावुक हैं, आप बहुत जल्दी लोगों पे दया कर जाते हैं, तरस खा जाते हैं। आपका जो दिल है वो बहुत बड़ा है, आप बहुत इमोशनल है, किसी के दुख को देख नहीं सकते। तो इसी कमजोरी का जो है फ़ायदा जो है आपका उठाया जाता है। लोग इसी कमजोरी का जो है वो फ़ायदा आपकी उठाते हैं। तो कैसे उठाते हैं आपका वो फ़ायदा? आपसे भावुक होकर। जब आप भावुक होते हैं मीन्स आप बहुत भावुक है। किसी ने आपको प्यार से कुछ बात कही, अपना कुछ सीक्रेट बताया, तो आप भी अपना उनको सीक्रेट बता देते हैं। किसी ने प्यार से पूछा, अपना बन के पूछा, तो आपने उसको सारी बातें शेयर कर दी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कमजोरी जो आपका इमोशनल होना, इसके कारण जो है लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको बैक स्टेप करते हैं। आपके सामने तो बहुत अच्छे से प्यार से पूछ लेते हैं और उसके बाद उसी आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं। तो
ये जो है आपका नेचर है। और ज़्यादातर जो मुझे 80% 90% यही एनर्जी मिल रही है कार्ड से कि आप लोग बहुत इमोशनल हैं, बहुत काइंड हैं, तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, भावुक हैं। तो आप भावनाओं में बहकर जो है तुरंत स्टेप ले लेते हैं। साथ साथ आपकी जो राशियां हैं वो राशि है आपकी वृश्चिक राशि, कन्या राशि, वृष राशि और मकर राशि। ये आपकी 5 राशियां हैं। और ये आपका जो साइन है, या आपका राइजिंग साइन हो सकता है, या आपका मून साइन हो सकता है, और सन साइन हो सकता है। साथ साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, और 27 हो सकता है। अब हम और भी कार्ड्स लेंगे। बीच में जो वीडियो था वो पॉज हो गया था क्योंकि कॉल आ गया था, इसलिए अब हम देखते हैं कि और भी कार्ड्स। इसकी मैंने आज ही अनबॉक्सिंग की है, ये न्यू कार्ड्स मेरे आए हुए थे, तो इसी को हम यूज़ करते हैं कि कौन सी वो वीकनेस है, सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, जिन पर लोग जो है वो वार करते हैं। कौन सी वो कमियां हैं जिन पर लोग जो है वो वार करते हैं। सरेंडर टू पेशन, सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन, सरेंडर योर एडिक्शंस, और सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी। एंड बॉटम ऑफ द डेक, सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। देखिए अभी मैंने आपको यही एनर्जी आपकी बताई है और यही जो है बॉटम ऑफ द डेक आया है। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ये है कि आपकी जो हैबिट है लोगों को प्लीज़ करने की, लोगों को खुश रखने की, मीन्स आप किसी को भी ना नहीं कह सकते, आप किसी को भी मना नहीं कर सकते। इस तरह की आपकी टेंडेंसी है, जिसके कारण लोग जो है वो आपके ऊपर वार करते हैं। आपकी इसी कमजोरी के ऊपर लोग वार करते हैं और आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपसे काम निकलवाते हैं, और काम निकलवाने के बाद आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। ये आपकी जो है एनर्जी आ रही है। साथ साथ लोग इसी वजह का आपका जो है फ़ायदा उठाते हैं। साथ साथ आप जो है आप बहुत केयरिंग हैं, आप बहुत आपको जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत पसंद है। तो इस कारण से आप जो है वो थोड़ा सा पैसे को लेकर बहुत फोकस करते हैं, पैसे पर ध्यान देते हैं और कम खर्चा करते हैं। कम खर्चा करना, पैसे को सेव करके रखना, जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ खर्चा करना। तो कई बार जो है लोग आपको कमेंट्स कर देते हैं, आपके फ्रेंड्स कर देते हैं, आपके जो है रिलेटिव्स कर देते हैं कि आप तो बहुत कंजूस हो। बट वो ये नहीं देखते कि आपका जो इंटेंशन है सेविंग करने का वो क्या है। वो ये चीज़ें नहीं देखते, क्योंकि हो सकता है कि आपने तो यहाँ पर ज़्यादातर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने हो सकता है एक समय बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी हो, फाइनेंशियल हार्डशिप देखी हो अपनी लाइफ में, जिसके कारण जो है आप थोड़ा सा माइजर हो सकते हैं। मीन्स आप जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ खर्चा करते हैं, आप पैसे की वैल्यू को समझते हैं। ये आपका इंटेंशन गलत नहीं है, अच्छा इंटेंशन है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खर्चा करना, नहीं तो पैसे को सेव करना। तो ये जो टेंडेंसी है इसके कारण लोग जो हैं आपको कई बार टॉन्ट कर देते हैं, कई बार कमेंट कर देते हैं, और इसी कमजोरी का जो है लोग फ़ायदा उठाते हैं। बार बार आपको कमेंट करके, बार बार आपको टॉन्ट करके जो है वो आपसे खर्चा करवाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आप जो है बहुत दिमाग से चलते हैं, आप जो है दिमाग से डिसीजन लेते हैं कई बार। तो जब आप कुछ लोगों के लिए लग रहा है, कुछ लोग जो है बहुत दिमाग से चलते हैं, बहुत मीन्स दिल के दिमाग के आगे दिल को हावी ना होने देना, मीन्स अपने दिमाग से चलना। तो इस कारण भी लोग जो हैं आपको बहुत ज़्यादा इस कमजोरी का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। साथ साथ आपकी कुछ लोगों की टेंडेंसी ऐसी है कि
वो लोगों को मना नहीं करते और काम लेते जाते हैं। सपोज आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं और किसी ने बोला कि मेरा ये काम कर देना, तो आप कभी भी मना नहीं करते, क्योंकि आप जो है आपको पसंद नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को मना करें। और आपका जो अंदर से इंटेंशन है वो ये है कि आप के पास अगर कोई कुछ उम्मीद लेकर आया है तो उसको जो है खाली हाथ ना जाने दें, मीन्स उसकी उम्मीद को पूरा करना। इस तरह का आपका इंटेंशन है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा बर्डन में आ जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं और एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाना। जब बहुत सारे काम आ जाते तो माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। साथ साथ आपने अपनी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, आपने अपनी लाइफ में बहुत बदलाव देखा है, जिसके कारण आपकी जो आदत है वो बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं। आप बहुत संभल के, अगर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना है तो बहुत संभल के करते हैं, कोई भी काम बहुत फूक कर करते हैं। तो इस कमजोरी का भी जो है लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और कई बार आप जो है द हर्मिट मोड, कई बार आप जो है हर्मिट मोड में आ जाना मीन्स बहुत अकेलापन फील करते हैं, बहुत आपने आपको छला हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि जब लोगों का काम होता है तब तो लोग आपको बहुत अप्रोच करते हैं, आपसे कुछ एडवाइस लेनी है तो लोग आपके पास आ जाते हैं, आपसे कुछ सीखना है, आपसे कुछ चाहिए, उनको कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ विजडम चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आपके पास तुरंत आते हैं। बट जैसे ही काम निकलता है तो आपको अकेला छोड़ दिया जाता है, मीन्स मतलब की दोस्ती रखना। बट यहाँ पर आपका नेचर ऐसा है कि आप जो है बहुत स्पिरिचुअल भी हैं। तो स्पिरिचुअल हैं, आप नहीं चाहते कि किसी का मन दुखे, आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से कोई दुखी हो। तो जिसका जो फ़ायदा है लोग उठाते हैं उसी फ़ायदे का, क्योंकि क्या होता है बार बार लोग आपके साथ चाल चलते हैं, बार बार आपके पास अपना मतलब हल करने आते हैं, और जैसे ही मतलब निकल जाता है वैसे ही आपको जो है दूध में से मक्खी की तरह निकाल देना या अवॉइड कर देना, इग्नोर कर देना, इस तरह की आदत। और फिर जब मतलब होता है तो फिर आ जाते हैं। फिर आप ये जो स्पिरिचुअल इंसान होता है वो हमेशा जो है दया खा जाता है, उसको दया, उसके अंदर कंपैशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस जो कमजोरी है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, इसका भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। और आपका जो इसी कारण से जो आप जो है इन एंड आउट की एनर्जी में रहते हैं, मीन्स आप जब आपके साथ लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि अब हम किससे दोस्ती रखें किससे नहीं रखें, मीन्स आपकी इन एंड आउट की एनर्जी रहती है। आप जो है आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपका जो पर्टिकुलर फ्रेंड है जिसने आपको चीट किया है, जिसने आपको इस तरह से करा, तो आपको ऐसा लगता है अब हम इनसे दोस्ती रखें या नहीं रखें, मीन्स इन एंड आउट की एनर्जी रहती, आपको नहीं समझ में आता। साथ साथ आपकी जो एक कमी है वो ये है कि आप जो है एक लिमिट सेट कर लेते हैं, जिसके कारण एक लिमिट बांध लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को ना नहीं कह पाते, है ना, तो आप को क्या करना है कि आप सीधे सीधे नो बोल दें। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपका यूज़ कर रहा है, सामने वाला आपके साथ आपकी भावनाओं के साथ, आपकी के इमोशंस के साथ खेल रहा है, तो आपको उसको सीधे सीधे नो कर देना चाहिए। नो कहने की आदत आपको डालनी है, जो कि आपकी नहीं है, जिसके कारण आप बहुत जो है परेशानी से घिर जाते हैं। लोग आपका बहुत मिसयूज़ करते हैं, लोग आपकी इसी जो आपकी आदत है इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। साथ साथ आपको एडिक्शन की आदत है। एडिक्शन कैसी? आपका एडिक्शन ऐसा है कि मीन्स आप अपने व्यवहार को नहीं बदलते, आपका जैसा व्यवहार है आप वैसा ही रखते हो। तो ये जो आदत है आपको अपनी चेंज करनी पड़ेगी, आपको नो कहने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंज होना पड़ेगा।
ये नहीं कि आपको मना नहीं करना या आप बहुत स्पिरिचुअल हैं तो या आपके आइडियल्स के खिलाफ है, तो इस तरह से आपको इन सब चीज़ों को चेंज करना है। और कई बार आप इसी कारण से लोगों के क्लोज आने से जो है डरते हैं, लोगों के क्लोज नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आप जिसके क्लोज आते हैं वही आपका जो है वो फ़ायदा उठाता है। और आप की जो ये आदत है, मीन्स आप किसी को ना नहीं करना, सबको खुश रखना, तो इस आदत के कारण आप अपने आपका जो पैशन है, आपका जो फोकस है, जो आपका गोल है, उस पर आप फोकस नहीं कर पाते, जिसके कारण जो है आप जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते। तो आपको जो है अपना हित देखते हुए लोगों से व्यवहार रखना है और ये देखना है कि लोग आपको कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। आपको लोगों की जो है ट्रिक को, लोगों की जो मेंटालिटी है उसको समझने की आवश्यकता है। और आप जो है अपने पैशन पर ध्यान नहीं देते। आपके हो सकता है बहुत एम्स हो, बहुत कुछ आपने सोच रखा हो जीवन में कुछ करने का, तो जिसके कारण जो है आप अपने पैशन पर फोकस नहीं कर पाते, आप अपने गोल्स पर, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षा हैं, उन पर जो है फोकस नहीं कर पाते। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओम साई राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, जय माता दी। और सभी को गुड नाइट, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब।